Hello everyone. Today in our class we'll start with section formula. अब now हम लोग अभी तक कोऑर्डिनेट में जो पढ़ा था वो था डिस्टेंस फार्मूला. व्हाट वाज डिस्टेंस फार्मूला? कि अगर मैं आपको दो पॉइंट दे रही हूँ, वन ऑफ द पॉइंट इज x1 y1 एंड द अदर पॉइंट इज x2 y2, then the distance between the two point denoted by AB can be obtained by डिस्टेंस फार्मूला क्या है? रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. उसके बाद हम लोग उससे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल का ये सारा चीज, आपका कोलिनियर, ये सारी चीज हमने प्रूव की. आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सपोजिंगली मेरे पास ये एक लाइन है, से 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना भी, आई वांट द पॉइंट जो इसका टुकड़ा करे. सपोज मुझे वो पॉइंट चाहिए जो इसको इक्वली बांट दे. उस पॉइंट को कहा जाएगा मिड पॉइंट, एकदम बीच वाला पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट चाहिए, सब पॉइंट्स चाहिए जो इसका इक्वली तीन टुकड़ा कर दे. 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अगर 6 सेंटीमीटर का था तो दो 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 इक्वल टुकड़ा कर दे. तो आई वुड वांट दोस पॉइंट दैट ब्रेक्स माई लाइन, डिवाइड्स माई लाइन. उस पॉइंट को ढूंढने के लिए हम लोग को हेल्प करेगा सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला टाइम से आया. सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? इफ अ पॉइंट P divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m:n, then हो क्या रहा है ये? सपोज ये मेरा लाइन है, ये पॉइंट हो गया पहला ए x1 y1. उन्होंने पहला पॉइंट ए बोला, हम भी पहला पॉइंट ए ही लिखेंगे. क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट बी बोला है, हम भी दूसरा पॉइंट बी ही लिखेंगे. अब हो क्या रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है पी. मतलब लाइन के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है पी, उस साइड भी हो सकता था, कहीं पे भी. अब वो पी क्या कर रहा है, इस लाइन का दो टुकड़ा कर रहा है ना. कौन कौन? एक पोर्शन हो गया आपका एपी और एक पोर्शन हो गया पीबी. इक्वल बोला कहीं पे? नहीं. तो हम लोग इक्वल ले नहीं सकता, बीच में नहीं है. गिवन रेशियो क्या दिया? m:n. मतलब इसका मतलब हो गया एपी बाई पीबी का वैल्यू है m/n. इसका लेंथ और इसका लेंथ को अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे m:n मिलेगा. सो यहाँ पे हमें चार चीजें दी हुई है, या अदर तीन. पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट और रेशियो दिया हुआ है. हाँ या ना? सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, ये जो पॉइंट पी है ना, ये उसका कोऑर्डिनेट आपको ढूंढ के दे. It will help you to find the coordinate of the point that is actually making this division. क्या ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? एग्जाम्पल लिखना नहीं एक बार. सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए 1,3 एंड बी है 2,-5. ये मेरे पॉइंट हो गए. मुझे उस पॉइंट को लोकेट करना है, मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है जो इसको 2:1 रेशियो में बांटता है. मतलब एपी का लेंथ डिवाइडेड बाय पीबी का लेंथ हमें क्या मिलेगा? 2/1. हो सकता है 20/10 हो, 200/100 हो, 20/10 हो, 40/20 हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. द रेशियो विल बी 2:1. क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना? हमें पी का कोऑर्डिनेट ढूंढना है. क्लियर है यहाँ तक? सो दैट इज व्हाट सेक्शन फॉर्मूला विल टेल यू, कि बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पी का कोऑर्डिनेट ढूंढ पाएंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी लुकिंग लाइक. अब चूंकि हम कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी टू थिंग्स. क्या क्या? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. हाँ या ना? जब भी कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांगेगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई. एब्सिसा कॉमा कोऑर्डिनेट, दो चीजें ढूंढनी पड़ती है हमें. हाँ ना? ओके. सो पी का जब एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो क्या करेंगे हम? दोनों का एक्स ही लेंगे. वी वोंट यूज द वाई कोऑर्डिनेट एंड वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब ये m जो है, जहाँ m है यहाँ n है, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है. ठीक है.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले इन दोनों को इंटू करा mx2, इन दोनों को इंटू करा प्लस nx1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। यही जब आप y कोऑर्डिनेट के लिए करोगे तो ये y1 और y2 बन जाए। जब हम x कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं तो मैं दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही यूज करूंगी। जब मैं y कोऑर्डिनेट ढूंढ रही हूँ मैं दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही यूज करूंगी। हाँ, अब क्या होगा इसका y कोऑर्डिनेट, m इंटू y2 सेम प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बोलते जाइए। ये रेशियो हो गया 2 और 1। पहला वाला का एक्स कोऑर्डिनेट 1, सेकंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। बोलिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। अब ये सेम हरकत y कोऑर्डिनेट के साथ करिए। पहला वाला 2 इंटू होगा -5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 इंटू होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। तो ये हो गया 5/3 और ये -7/3। दैट्स माई आंसर। क्या ये समझ आया? तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक लाइन और उसका दोनों का कॉर्नर पॉइंट और वो रेशियो जिसमें ये बांट रहा होगा। अगर m/n दिया हुआ है और मुझे x1 y1 x2 y2 दोनों दिया है तो वो पॉइंट जो उसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, m(x2 + n(x1) बाई m+n। y के लिए my2 + ny1 बाई m+n। ठीक। अब यही अगर ऐसा हुआ, मिड पॉइंट, व्हाट इज मिड पॉइंट? इक्वल पार्ट में बांटता है, पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन इक्वली, दैट डिवाइड्स द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वली बांटने को ट्राइंगल में हम लोग पढ़ा था, पॉइंट दैट बाइसेक्ट्स द लाइन। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वली बांटना, हाँ ना? ठीक है। तो सपोज मुझे ये लाइन दिया हुआ है, इसका है कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इक्वली बांट रहा है इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1। अगर दोनों 10-10 सेंटीमीटर है, 10/10 1/1। दोनों 20-20 सेंटीमीटर है, 20/20 1/1। दोनों 40-40 सेंटीमीटर है, 40/40 1/1। तो जो भी होगा इक्वली बांटा है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? सो द रेशियो वुड बी 1:1। मिड पॉइंट में रेशियो हमेशा 1:1 होता है, फिक्स्ड। ठीक। तो बताइए क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, बोलते जाओ। सेम फॉर्मूला, 1 इंटू x2 फिर प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, हाँ या ना? नेक्स्ट, बेसिकली मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट। एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है आपका 1,3 और दूसरा 2-5, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट? बोलिए क्या होगा? दोनों x को ऐड करा बाई 2 और दोनों y को ऐड करा, कोई दिक्कत किसी को? x1 + x2/2 y1 + y2/2, हाँ ना? आंसर c/2 - 1। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, एक लाइन का कॉर्नर्स दिया हुआ है उसको m/n रेशियो में बांटने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता है। कोऑर्डिनेट में दो आंसर होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। बोलिए फॉर्मूला, mx2 + nx1 बाई m+n। एक्स में खाली x यूज होगा, y में खाली y यूज होगा। y कोऑर्डिनेट my2 + ny1 बाई m+n। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्लियर है? उल्टा भी x2 + x1 भी बोलोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलेगा? कोई दिक्कत किसी को भी?
हम लोग ने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक वो है इंटरनली। इंटरनली का मतलब हो गया जो पॉइंट पी है आपका, बेसिकली जिसका आप कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो, वो इन दोनों के बीच में हो, कहीं पे बाहर नहीं हो सकता, बीच में हो। ठीक है। वैसे ना सपोज आपके पास एक लाइन है जिसका कॉर्नर्स है 4, -3 एंड 8, 5। आपने वो पॉइंट ढूंढना है जो इसको 3:1 रेशियो में बांट रहा है इंटरनली। अगर इंटरनली बोला तो भी चलेगा, नहीं बोला तो भी हम लोग तो यही ढूंढ रहे हैं सिर्फ। सो फाइंड मी दैट पॉइंट दैट डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो 3:1। मेरे को कोऑर्डिनेट ढूंढ के दीजिए। हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोलिए। यहाँ पे m/n है मेरा 3:1। x1 y1 कौन है? 4, -3। x2 y2 कौन है? 8, 5। सो फॉर्मूला है mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n। So value 3 × 8 + 1 × 4 by ratio का sum, 3 × 5 + 1 × -3 by 3 + 1, 12/4। 12/4 यही आ रहा है आंसर। रॉन्ग है ये। 28 नहीं है तो 7,3 आया सबका। ओके। अब अगर मैंने आपको बोला जैसे बाइसेक्शन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन? व्हाट इज पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन? बाइसेक्ट करना मतलब इक्वली बांटना। तो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन मतलब वो पॉइंट जो इक्वली बांट रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या मान लिया? मिड पॉइंट मान लिया। तो नोट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बेसिकली मिड पॉइंट। 1:1 रेशियो। 1:1 रेशियो। सपोज फाइंड the point of bisection of the line segment joining 1, 3 and 8, 5। 1, 3 and 8, 5। क्या होगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 1 + 8/2, 3 + 5/2। हाँ ना? आंसर पहला हो जाएगा 9/2 और दूसरा 8/2, 4। हाँ। तो बाइसेक्शन हो गया, बाइसेक्ट करना, दो इक्वल टुकड़ा करना। तो ट्राइसेक्शन क्या होगा? तीन इक्वल टुकड़ा करना।
तो अब आप एक बात बताओ, अगर आपके पास, नो, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट्स होगा, क्यों ऐसा? अगर ये लाइन है मेरा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, अगर मैं इसका तीन इक्वल टुकड़ा करना चाहती हूँ तो बीच में कितनी मार्किंग करनी पड़ेगी? दो करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट का जरूरत पड़ेगा अगर मैं इसका तीन इक्वल टुकड़ा करना चाहती हूँ, हाँ या ना? तो पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। द टू पॉइंट्स दैट divides the line segment that divides the line segment joining a x1 y1 and b x2 y2 in three equal parts। अगर पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q है, तो होगा क्या, हम लोग तो बारी बारी से ढूंढेगा, एक बार में तो एक ही पॉइंट ढूंढ सकता है। तो जब मुझे P ढूंढना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये A है और ये हो गया B, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट हो गया B x2 y2, यहाँ पे है P। अब अगर तीनों टुकड़ा इक्वल था तो इसको 1 1 1 मान सकते हैं रेशियो। तो P के पहले कितने टुकड़े? एक। P के बाद में कितने टुकड़े? तो P का रेशियो क्या होगा? तो जब P का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो m/n में 1:2 डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो सेम ही रहे। ये जब आप Q ढूंढना चाहते हो, A x1 y1 b x2 y2, क्यू क्या होगा? क्यू के पहले कितने टुकड़े हैं? दो, और बाद में वन। तो क्यू के लिए मेरा रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, लगेगा दोनों में ही सेक्शन फॉर्मूला, बस रेशियो बदल के लगे। क्या ये बात समझ आया? लिखिए, एग्जाम्पल करते हैं। हो गया? क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining A 2 - 2 and B -7, 4। नहीं, हाँ होगा, मिड पॉइंट और इसमें नहीं होगा, खाली बाकी होगा। फर्स्ट सम किया था ना, फर्स्ट सम में दिया, लेट P, Q ट्राइसेक्ट AB, या बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो ये अगर मेरा लाइन सेगमेंट है AB, A हो गया 2 - 2 और B हो गया -7, 4। P और Q दो पॉइंट है, तीनों रेशियो इक्वल है, हाँ ना? तीनों का रेशियो इक्वल है, 1 1 1, हाँ ना? अब एक एक करके पॉइंट ढूंढना है हमें। फॉर पॉइंट P, बोलिए रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। पहले P के पहले AP 1 है, P के बाद में PB 2 है, x1 y1
2 - 2, x2 y2 -7, हमेशा फॉर्मूला लिखना। mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 by m + n। करिए। 1 × -7 + 2 × 2 by sum of the ratio 1 + 2। फिर m × y2 + n × y1 by m + n। कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके? कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? पहला वाला -4 -1, और दूसरा वाला 0। 4 - 4 0 हो गया। 4 - 4/3 आया। सेम चीज अब क्यू के लिए कर दिया। फॉर क्यू रेशियो क्या होगा? रेशियो 2:1 हो जाएगा, हाँ या ना? पॉइंट x1 y1 और x2 y2 तो सेम ही रहेगा हम लोगों का। x1 y1 x2 y2 ये वाले पोर्शन सेम ही रहेंगे। mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 by m + n। कैलकुलेशन करके बताइए। -4, हो गया। ओके। अब ये बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट हो गया। इसी को हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम में, AC और BD, दोनों एक पॉइंट पे मिलता है। वो पॉइंट कौन होता है? मिड पॉइंट होता है दोनों का, AC डायगोनल का भी और BD डायगोनल का भी। नोट लिखो। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक डायगोनल है AC, हाँ है ना? एक और डायगोनल है मेरा BD। ये लोग दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं O पे, हाँ है ना? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हमेशा।
इस लाइन का मतलब हो गया O इज द मिड पॉइंट, जहां पे ये लोग दोनों मिल रहे हैं वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा किसका, दोनों का, ऑफ बोथ AC एंड BD, दोनों का मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC जो निकलेगा विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। जो AC का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। हाँ ना, क्लियर। यही चीज अब हम लोग यहाँ पे यूज भी करेंगे। एक और, अगर दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है देन व्हाट कैन वी कंक्लूड, पहले भी बोला हुआ है, अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो क्या होना पड़ेगा, सब कुछ इक्वल होना पड़ेगा। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट यानी दोनों का एक्सिस सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब A इक्वल टू एक्स, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना पड़ेगा, एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। कौन है वाई कोऑर्डिनेट, V इक्वल्स टू वाई। इससे कैसा क्वेश्चन आता है, सपोज इफ x comma y equal 3 comma 4 then find 2x plus 3y। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, इससे हमें क्या मिलेगा, व्हाट कैन वी कंक्लूड, व्हाट कैन वी कंक्लूड, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका मतलब बोलना पड़ेगा, बोलो, दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, सो x विल बी इक्वल टू 3 एंड आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 2x प्लस 3y का वैल्यू चाहिए, यहाँ डाल दो, x के जगह, y के जगह 6 प्लस 12 18। हाँ करिए। क्वेश्चन, if the points A 6 comma 1, B 8 comma 2, C 9 comma 4 and D P comma 3 are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram। अगर vertices of a parallelogram बोला तो एक साइकिल में ही बोला हुआ है आपको, ठीक है। देन फाइंड P, फाइंड P मतलब ये अगर मेरा पैरेललोग्राम है, A 6 1, B का कोऑर्डिनेट 8 2, C का कोऑर्डिनेट 9 4 एंड D का कोऑर्डिनेट P 3, एक ऑर्डर में आपको दिया हुआ है। कुछ भी करके हमें P का वैल्यू ढूंढना है। तो मैंने अभी पैरेललोग्राम के बारे में क्या बताया आपको, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो AC और BD अगर पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं तो वो O क्या होगा, किसका, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना। तो ABCD नामकरण क्वेश्चन करके दिया, क्या क्वेश्चन O के बारे में आपको बताया था, नहीं, आपने खुद नहीं लिखा। तो पहले तो हम बताएंगे O है, ठीक है। लेट द डायगोनल्स, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको लेंथ मिलेगा, पर मेरे को तो लेंथ नहीं चाहिए ना, P का वैल्यू चाहिए। लेंथ इक्वल नहीं है, एक 10 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन अगर ये पूरा 10 है, ये 5 और ये 5 हो गए। अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 और ये 3, ये अगला बोल रहा है दोनों इक्वल लेंथ का, ये नहीं बोल रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करोगे फिर इसमें, बहुत लंबा, ठीक है, चलेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, रॉन्ग नहीं, राइट। लेट द डायगोनल्स AC and BD intersect at
ओ, आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, उसमें रूट ओवर करके मिड विड टर्म करना पड़ता है। यहाँ पे वी नो diagonals of a parallelogram bisect each other। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी is same as midpoint of BD। मिड पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट बेसिकली, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is same as कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। हाँ, AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2 y1 + y2/2। AC का मिड पॉइंट कैसे ढूंढोगे? AC का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? AC का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? 6 + 9/2 1 + 4/2। BD का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? 8 + P/2 2 + 3/2। लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ AC 6 + 9/2 1 + 4/2। मिड पॉइंट ऑफ BD 8 + P/2 2 + 3/2 इक्वल ऑफ, so 15/2 5/2 is same as 8 + P/2 5/2। Now what should I do? What should I do? दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसका मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, मतलब ये और ये इक्वल होगा। दोनों का वाई कोऑर्डिनेट तो पहले से ही इक्वल है, so use this implies 15/2 will be equal to 8 + P/2। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? सॉल्व करके P निकालो। P 7 आया, P = 7। P = 7 आया, सबका आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? सो सेक्शन फॉर्मूला क्या ढूंढ के देता है? वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आपका गिवन लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में बांटता है। सो इफ द रेशियो इज m/n, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर्मूला? बाकी लोग, mx2 + nx1 by m + n। y कोऑर्डिनेट my2 + ny1 by m + n। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ट्राइसेक्शन का मतलब तीन पार्ट में, तो P और Q दो पॉइंट होगा। P के लिए रेशियो 1:2, Q के लिए 1:1। दो बार फॉर्मूला लगेगा हम लोग का। कोई दिक्कत यहाँ तक? व्हाट हैपेंस इन अ पैरेललोग्राम? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होगा, जो हम लोग अभी यूज किया। हाँ, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1। Find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। हाँ या ना? तो यहाँ m/n 2:3 है, x1 y1 -1, 7 है, x2 y2 4, -3। हाँ ना? कोऑर्डिनेट ढूंढना। फॉर्मूला mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 by m + n। फाइनल आंसर आया?
सबका। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने बोला है। तो 3 पॉइंट होगा, 4 - 1, ये मेरा x1 y1, फिर -2 - 3, दिस इज x2 y2। बीच में 2 पॉइंट आएगा P और Q। फॉर P रेशियो है 1:2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P mx2 प्लस, बोल सकते mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। आंसर, आंसर। जब हम लोग Q निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा 2:1, कोऑर्डिनेट। हम्म mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। आंसर। आया सबका? मैच हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, like a case study question, I would say. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ABCD. So ABCD gives us a rectangle. क्या बोला है? Have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. तो सारे पॉट्स के बीच में 1 1 मीटर का गैप है, and 100 flower plots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Niharika runs 1/4 of the distance AD on 1/4 of the distance AD on the second line. देखो, अगर ये पूरा AD में कितना है, 1 1 मीटर का गैप है 100 फ्लावर पॉट में, तो टोटल डिस्टेंस AD का कितना हुआ? 100 मीटर। हाँ ना, AD का लेंथ 100 मीटर, और निहारिका इसका क्या रन कर रहा है, 1/4। तो निहारिका कहाँ पे है? पहला बात तो सेकंड लाइन पे है, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 है, हाँ या ना? y कोऑर्डिनेट क्या है, 1/4 ऑफ 100, इसका मतलब 25। सो निहारिका कहाँ पे खड़ा है? 2, 25 पे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, पक्का। उसके बाद 1/4 द डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5। अब प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस रन कर रहा है, कौन सा लाइन पे, 8th लाइन। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा, एंड इट इज रनिंग 1/5 ऑफ द टोटल लेंथ। सो 8, 1/5 ऑफ दैट इज 20। कोई दिक्कत? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स? ये हो गया मेरा ग्रीन फ्लैग, ये है मेरा रेड फ्लैग, हाँ या ना? बोला दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है। हाउ डू वी फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 36 प्लस 25, आंसर 61 यूनिट्स मीटर है। फिर बोला है, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the two, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, मुझे ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बीच में लगाना है, तो ब्लू फ्लैग कहाँ लगेगा, मिड पॉइंट पे, x1 प्लस x2/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, दैट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, हाँ या ना? दोनों के एग्जैक्टली बीच में लगाना है, मतलब दोनों के मिड पॉइंट पे लगाना है। क्या होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2।
सो आंसर वुड बी 2 + 8/2, 20 + 25/2। आंसर 5, 45/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आया? हम्म। क्लियर है? आ जाते हैं।